राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म, ध्यान, दिव्य ज्ञान, एक स्व आत्म जागरण, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में, जिसमें हमारा विषय है एक नाद। जीवन में जब हम धर्म पथ की ओर, आध्यात्म पथ की ओर और एक अज्ञात खोज में उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, उस पथ पर हमारे अंदर एक नाद बजता है और वही नाद उस परम तत्व की ओर हमें ले जाता है। सत्य जहां अपने आप में सनातन होता है, सत्य जहां हमें हमारे विवेक में हमें इस बात की जागृति दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम कहां जाओगे। जब ये झनकृत वीणा हमारे अंदर बजती है, तब मीरा का नाद हमारे अंदर प्रारंभ होता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। छोटी सी अवस्था में अपने महलों में मीराबाई पायजब पहन के छम छम दौड़ रही थी। पायजब की झंकार से सारा महल इतना आंदोलित, इतना आनंदित और इतनी घुंघरुओं की आवाज से सारा वातावरण बड़ा ही सुमधुर हो रहा था। तभी दूसरे छोर से कहीं दुंदुबियां बजती हुई, कहीं गाने बजाने बजते हुए, कहीं एक बारात निकली। आज मीरा दौड़ी। मीरा दौड़ी और मीरा ने दौड़ के देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं। एक घोड़ी पर एक सजा हुआ पुरुष बैठा है। मीराबाई दौड़ी दौड़ी गई अपनी मां के पास और अपनी मां को कहा, बोले मां आ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूं। बोले क्या है बता। बोले नहीं मां, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बताती हूं क्या है। मां का हाथ पकड़ के लेके आई, खिड़की के आगे मां को खड़ा कर दिया और बोला, मां यह देख, इतने सारे लोग जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और ये घोड़ी पे सजा हुआ पुरुष बैठा हुआ है, ये क्या है। मां ने कहा, बेटी ये बारात है, ये शादी करने जा रहा है। तो बोले मां ये किससे शादी करेगा। बोले जो लड़की इसके लिए पसंद करी है इसके माँ बाप ने, वो उससे शादी करेगा। तो बोले मां मेरी भी एक दिन शादी होगी। बोले मेरा भी ब्याह होगा। बोले हाँ बेटी तेरा भी ब्याह होगा। तो तूने मेरे लिए लड़का ढूंढ के रखा है, जैसे इस लड़के के माँ बाप ने इसके लिए लड़की ढूंढ के रखी है। बहुत पूछने के बाद में मां को लगा क्या जवाब दूं। मां उस समय मंदिर के पास से गुजर रही थी। बंसी बजाते हुए मुरली मनोहर का स्वरूप मंदिर में विराजमान था और मजाक में ही मां ने कह दिया कि मीरा तेरे लिए तो हमने इन्हें वर्ण किया है, तेरा विवाह इनसे होने वाला है। वही मीरा के जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन था कि जिस दिन मीरा के कान में उस मुरली मनोहर की बात पड़ गई और जब मीरा ने जाके मुरली मनोहर की उस झांकी का दर्शन किया और मुरली मनोहर से कहा, तुम तो कहीं दिखाई देते नहीं, तुम्हारा विवाह मेरी मां ने मुझसे नक्की कर दिया, जैसी मैं हूं वैसे तुम मुझे दिखो तो इस जीवन का कुछ अर्थ। जागृति
और वैराग्य एक क्षण में होता है। वैराग्य को जगाने के लिए जीवन में हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैराग्य जब हमारे जीवन में जगता है, जागृति जब हमारे जीवन में आती है, तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हम नहीं रहते, हमारे अंदर एक नाद बजता है, वह संगीत बजता है, वह अविरल धारा बहती है जो न कभी बंद होती है, न उसका पानी कभी कम होता है, और वह धारा होती है प्रेम की। वह नाद, वह संगीत, वह प्रेम आज मीरा के हृदय को झंकृत कर गया। श्याम सुंदर को अपना दिल दे बैठी, एक क्षण के लिए ही सही। मां ने बचने के लिए उस मुरली मनोहर से मीरा का हाथ तो दे दिया, मगर मीरा उस प्रेम में, उस अलख में ऐसी जगी कि अंत में मां ने बहुत प्रयत्न किया कि मीरा इस पथ को छोड़ दे। तुम जीवन में जब कभी कुछ काम करते हो ना, वो तुम्हें करना नहीं होता, उसका इशारा, उसको पाने की जो खोज होती है, वो अपने आप तुम्हें उसकी दिशा की ओर मोड़ देती है। जीवन, आपने कभी कभी देखा होगा कि जीवन कभी बिना बताए ऐसे समय पे आपके जीवन में दस्तक देता है कि आपको लगता है कि मैं क्या करने जा रहा था और ये क्या हो गया। और वही क्षण मीरा की मां के जीवन का घटा कि बोले, बेटी मैंने तुझसे मजाक में कह दिया था, हमने तेरे लिए लड़का पसंद किया है, तेरा इससे विवाह हुआ है। तब मीराबाई ने कहा कि मां, तूने किसी लड़के को पसंद तो कर दिया, मगर जिससे मैंने मेरे जीवन की डोर बांध ली, जिस सत्य को तूने मेरे अंदर उजागर कर दिया, और जिस सत्य को प्रज्वलित होने में कई जन्म लग जाते हैं, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, आज वो क्षण मेरे जीवन में आ चुका। अब मैं मुरली मनोहर के अलावा किसी का विचार नहीं कर सकती। और तब मीरा ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बोले, मेरा गिरधर गोपाल के अलावा अब और कोई नहीं है। आप सोचो। तब मीरा ने अपनी मां से कहा, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, घट घट में गोपाल है, मारो चुड़रो अमर हो जाए। बोले, उस लौकिक पति के साथ कौन शादी करे जो जन्म लेगा और फिर मर जाएगा। अरे उस अलौकिक पति के साथ मैंने अब विवाह कर लिया। बोले, अब मैं अमर हो गई। मीराबाई ने अपना घर छोड़ा, संतों के साथ भजन करने लग गई। कहते हैं ना कि सत्य जब प्रकाशित होता है, सत्य जब अपनी उस चरमोत्कर्ष अवस्था में होता है, तब तुम्हें इस देह का भान नहीं होता, तुम्हें केवल ज्ञान होता है तो एक ही चीज का, और वो होती है तुम्हारे अंदर का नाद, तुम्हारे अंदर की मौज, तुम्हारे अंदर की मस्ती। और वो मस्ती आती ही तब है कि जब तुम जगते हो। भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत बड़ी घटना
शव यात्रा को देखने के बाद में उनके मन में वैराग्य हुआ। पत्नी, अपनी संतान, अपने राज्य और अपने साम्राज्य को छोड़ के बुद्ध आधी रात को निकल पड़े। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बुद्ध बैठ गए। 10 वर्ष तक बुद्ध ने तपस्या करी। एक अंधियारी रात, सुबह होने को थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। उस कलरव को सुन के बुद्ध को इतना अच्छा लगा, उन्होंने आंखें खोल के विचार किया। जीवन के पटल पे हर क्षण कुछ न कुछ घटता और बढ़ता रहता है, और ये घटता बढ़ता एक दिन विनाश की ओर चला जाता है। 10 वर्ष मैंने मेरे जीवन के व्यय कर दिए, खर्च कर दिए। मैं कहां खड़ा हूं? क्या मैंने उस सत्य को पाया? क्या मैंने उस सत्य को जाना? क्या मुझे परमात्मा मिल गया? अब तक बुद्ध के अंदर नाद नहीं बजा था, वो वीणा जनकृत नहीं हुई थी। जो प्रसाद मीरा को एक क्षण में मिला, जो प्रसाद एक क्षण में रैदास को मिला, जो प्रसाद एक क्षण में कबीर को मिला, जो महावीर को मिला, वो प्रसाद अभी बुद्ध के अंदर जगा नहीं, वो नाद अभी तक बुद्ध में जगा नहीं। 10 वर्ष तपस्या करने के बाद में बुद्ध को हुआ कि जीवन में परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा है ही नहीं। बड़े दुखी होकर के उठे, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने राज्य को याद किया कि मैंने मेरे जीवन का इतना बड़ा समय इस खोज में बिता दिया, और उस खोज को जब मैं करता बढ़ता आगे चला, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि सोचा था इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि कुछ भी न जाना। इल्म बोले समुद्र को शाही बना दो, इस पृथ्वी को किताब बना दो, और उसके बाद उस ज्ञान को लिखते चले जाओ इस पृथ्वी के ऊपर। उस किताब रूपी पृथ्वी के ऊपर समुद्र रूपी शाही से तुम लिखते चले जाओगे, ज्ञान फिर भी कम है। इसीलिए कबीर ने अंत में यही कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित। वह नाद जब तक तुम्हारे अंदर नहीं बजेगा, वो वीणा जब तक तुम्हारे अंदर नहीं बजेगी, वो संगीत जब तक तुम्हारे अंदर जो है नहीं जो तुम्हें सुनाई देगा, तब तक तुम मान के चलना कि तुम धर्म पथ पर, तुम अपनी खोज के पथ पर आगे नहीं बढ़े। और जिस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे तब तुम नहीं रहोगे। सिद्धार्थ गौतम वहां से उठे, चल दिए। चलते चलते एक पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने के लिए अग्रसर हुए। आधा पहाड़ गौतम बुद्ध उतर चुके थे। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि सामने एक गिलहरी एक जलाशय में अपनी पूंछ से पानी को धकेल रही है। थोड़ा पहाड़ बुद्ध ने और उतरा, सामने देखा, खड़े हो गए। करीब 2 घंटे तक उस गिलहरी को देखते रहे और सोचते रहे, ये क्या कर रही है। रहा नहीं गया, चल दिए उस गिलहरी के पास, जाके खड़े हो गए। बोला तू क्या कर रही है ये? मैं घंटों से तुझे देख रहा हूं कि तू अपनी पूंछ से पानी को बाहर गिराती है, पानी फिर अंदर चला जाता है। बोले तुम मेरे काम में मुझे जो है परेशान मत करो, मैं अभी बहुत बड़ा काम कर रही हूं। बोले क्या कर रही है? बोले सरोवर को मुझे खाली करना है। बुद्ध ने कहा कि तेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी तो भी तू सरोवर को खाली नहीं कर सकती। तुझे पता है
बोले मुझे ये पता है कि मुझे सरोवर को खाली करना है, ये मैंने संकल्प लिया है। अगर इस संकल्प को करते करते मेरे प्राण भी चले जाए और सरोवर खाली ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर भी मैं जो मेरा काम है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं किस जन्म में ये मेरा संकल्प पूर्ण हो, मुझे पता नहीं, मैंने ले लिया। अब मैं अपने इस संकल्प से डिगूंगी नहीं। आज वो क्षण था जब गौतम बुद्ध की आंखों में आंसू थे। बुद्ध विचार करने लग गए, परमात्मा को प्राप्त करना एक मेरा स्वार्थ था। क्या मैं उस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता था, इसीलिए मुझे उस खोज में मैं आगे बढ़ा। 10 वर्ष में बैठा रहा और मैं उसी स्वार्थ की वजह से कि मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, निर्वाण को प्राप्त कर लूं, क्योंकि मुक्ति भी तो स्वार्थ है। जब आपके जीवन में मुक्ति आती है तो तुम उस स्वार्थ की वजह से उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें मुक्त होना है, इस भाव से तुम्हें मुक्त होना है, जन्म मरण के बंधन से तुम्हें मुक्त होना है। बुद्ध रो पड़े। जिस पहाड़ की चोटी को सिद्धार्थ गौतम उतर के आए थे उसको लेकर के वापस चढ़े, उसी संकल्प के साथ कि ना मुझे मरण का भय है, ना मुझे जन्म का भय था, ना मैं कहां जाऊंगा मुझे इसका भय नहीं। मेरी खोज अपने लिए है कि मैं कौन हूं। परमात्मा मुझे मिले ना मिले, इस सृष्टि को मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं, इस कुदरत को मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं, पर मैं अब इस खोज को बंद नहीं करूंगा। आत्मग्लानि हुई, आत्मबोध कराने वाली वो गिलहरी थी। कहते हैं ना कि हम किसी काम को कभी करना चाहें और कभी ना करना चाहें, मगर दिशा जब वो देता है तो कोई ना कोई निमित्त बना करके हमारे ऊपर वो ऐसी चोट करता है, वो घटना हमारे जीवन में घट ही जाती है। 10 वर्ष जहां सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या करी, आंख बंद करी, और वह दिन था सिद्धार्थ गौतम के जीवन का। अपनी सांस को सिद्धार्थ गौतम देखते चले गए, देखते चले गए। उन्होंने उस दिन उस चीज को पाया कि भोजन 2 महीने तक जिंदा रख सकता है। अगर हमने छोड़ दिया जाए भोजन को तो 2 महीने तक हम जिंदा रह सकते हैं। पानी अगर हम 4-5 दिन नहीं पिए तो हमारी मौत हो सकती है, मगर 2-3 मिनट से ज्यादा अगर हमने सांस को रोक लिया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जीवन में सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी श्वास। तो उन्होंने श्वास और प्रश्वास को तोड़ा, उस शिवत्व को जाना, उस अपनत्व को पहचाना, कृतित्व की उस कृति को जाना। अपने पूर्व जन्मों को भगवान बुद्ध ने खोला। जब बूंद सागर में से अलग होकर के उनका एक अपना एक अस्तित्व बन के जब संसार में पहली बार आई, और कितने जन्मों की यात्राएं बुद्ध ने करी, उन सबको जब बुद्ध ने जाना, और जिस क्षण बुद्ध को जागृति हुई वह भी एक रात थी, और बुद्ध उस दिन बुद्धत्व को प्राप्त हुए। मुक्ति, मोक्ष, जागृति, आत्म साक्षात्कार, ये सब एक क्षण में ही तो होता है। तुमने जिस दिन बिजली का खटका दबाया और उसी क्षण बल्ब जलता है, वो सेकंड के 1000 हिस्से में जल जाता है। हमारे अंदर वह ऊर्जा विद्यमान है जो हमें उस परम तत्व की ओर ले जाती है। वो ऊर्जा जिस दिन अपने मूलाधार चक्र को छोड़ती है, ऊपर की ओर जब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, तब वो उस बल्ब को ढूंढने लगती है। और जब तुम्हारी ऊर्जा उस सर्वव्यापक ऊर्जा के साथ जुड़ती है, तो जहां हमारे शरीर में बल्ब है
वो जलता है, और जब वो जलने के बाद में कुछ होता नहीं, बहुत बड़ी घटना घटती है, और वो घटना है तुम्हारे अंदर की करुणा। वो इतनी विशाल करुणा तुम्हारे अंदर घटती है, जब तुम्हारे अंदर वो जागृति घटती है, जब तुम्हारे अंदर वो लौ जलने लगती है, तब तुम्हारे अंदर वो करुणा आई, और तब तुम सोचते हो कि ये व्यक्ति मेरे पास में आए, मुझे 2 चांटे मारे, मेरे अंदर से एक ही भाव निकले कि हे प्रभु इसे क्षमा करना। आपके अंदर एक क्षमा आ जाती है। तुम जिस दिन धरती को छोड़ते हो ना, तो तुम्हारे शत्रु में भी तुम्हारे लिए क्षमा आती है। मरने के बाद तुम्हारा हर व्यक्ति तुम्हें क्षमा करता है। मरने के बाद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता। दुश्मन भी तुम सोचता है कि यार वो था बड़ा अच्छा इंसान। जब तक तुम थे इस पृथ्वी पर, तुम में क्षमा नहीं थी, औरों के लिए तुम्हारे लिए क्षमा नहीं थी, तुम्हारे लिए औरों के पास क्षमा नहीं थी। और जिस दिन तुम गए, उस दिन तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी कि क्षमा घटी। तुम जिस दिन मिटे, जिस दिन तुम्हारे अंदर करुणा जागृत हुई, उस दिन पृथ्वी तुमको छोड़ देती है, जल तुम्हें छोड़ देता है, तेज तुम्हें छोड़ देता है, वायु तुम्हें छोड़ देती है, आकाश तुम्हें छोड़ देता है। कहते हैं कि गुणातीत हो गया यह व्यक्ति। गुण का अर्थ क्या हुआ? सत्व, रज और तम। जब इन तीनों गुणों में विक्षोभ होता है, तब प्रकृति का निर्माण होता है। सत्व से कई तरह की जीवों का संचार होता है, तमस से कई जीवों का संचार होता है, रज से कई जीवों का संचार होता है। तुम संचार करते चले जाते हो, विकास करते चले जाते हो, और जब उल्टी गंगा बहने लगती है, 100 तक की गिनती जब उल्टी चलती है और 1 पे तुम आते हो, तब तक तुम थे। और जिस दिन वो 1 शून्य में मिलता है, उस दिन न तुम रहते हो, न परमात्मा रहता है। उस दिन एक बहुत बड़ी स्थिति घटती है, उसको कहते हैं परमानंद। राधे कृष्ण। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पेटीएम नंबर दिया गया है। आप दान करके अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़ के धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके अनुग्रहित हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD किया है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक, या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग और मेडिटेशन कोर्स अगर आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण। जीवन के सत्य को हम सभी जानते हैं। वो नाद हमारे अंदर 24 घंटे कहीं ना कहीं बजता रहता है। वो नाद तुम्हें इस बात के लिए इंगित करता है कि ये संसार जिसमें तुम रह रहे हो, इस दिन तुम्हें छोड़ के जाना है। मगर ये कामना, ये आसक्ति, ये माया तुम कभी छोड़ ही नहीं पाते। कई बार तुम्हें आत्मबोध हुआ, कई बार तुम्हें इस बात का जो है ज्ञान हुआ कि
कि मैं कौन हूं, को हूं, कहां जाना है, क्या करना है। एक गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। एक परिवार उस गांव में रहता था, 10 जनों का परिवार था। उन 10 जनों में एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक जिसकी आंखें नहीं, अंधा था। मां बाप को लगा कि इस कदर गांव की स्थिति हो गई है कि अब यहां से पलायन करना पड़ेगा। उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया। जाते जाते उनको लगा कि इसको सारी जिंदगी हमें पालना है। तुम जब तक उपभोग की वस्तु हो तो दुनिया तुम्हारा उपयोग करेगी, और जिस दिन तुम उपभोग की वस्तु नहीं रहे उस दिन दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। और वही घटना जीवन में उसके घटी। उस 5 वर्ष के बालक को छोड़ करके उसके माँ बाप चल दिए, सारा परिवार छोड़ के चल दिया। बहुत बड़े संत उस समय वहां से गुजरे और उन संत ने पूछा, बेटा तू कौन है, यहां क्या कर रहा है? संत को कहा उस लड़के ने, बाबा 3 दिन से मैं यही प्रश्न अपने आप से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं। अगर मैं अंधा नहीं होता तो किसी ना किसी के काम का तो जरूर होता। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए तो मुझे इस सत्य का ज्ञान हो गया कि कोई किसी का इस जग में नहीं होता। जब तक आप जीवन में किसी के काम आते हो तब तक आप सरताज होते हो। आज मेरी आंखें नहीं है तो मेरे माँ बाप को पता चल गया कि हम क्या खाएंगे और इसको क्या खिलाएंगे, मुझे छोड़ के चले गए बाबा। तब से मैं उस सत्य को ढूंढ रहा हूं कि मेरी मृत्यु होने के बाद मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मुझे भोजन ना मिले तो मुझे मरना पड़े। और मेरी सारी आसक्ति बाबा छूट गई, मुझे अब किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। जब यह बात उन संत के कानों में पड़ी, अग्रदास जी महाराज उनका नाम था, हाथों में उन्होंने जल लिया, विमंत्रित किया और आंखों पे डाला। आंखों की ज्योति आ गई, चरणों में बालक पड़ गया। बोले बाबा मुझे अब किसी में रस नहीं, आप अपने साथ ले चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा। संत की ऐसी उनके ऊपर कृपा रही। एक समय की बात, संत की सेवा करते करते वर्षों बीत गए। लड़के का नाम रखा नाभा। नाभा जी बाहर बैठ करके भगवान का पंखा झलते। अग्रदास जी भगवान की मानसिक पूजा करते थे, उनकी मानसी सिद्ध हो चुकी थी। एक समय की बात, अग्रदास जी भगवान की मानसी पूजा कर रहे थे। माला मानसी पूजा करते करते उन्होंने अपने ड्रीम में जैसे ही प्रभु को अंगीकार कराने की उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए, उसी समय उनके किसी भक्त का बेड़ा समुद्र में डूबने लगा और उस भक्त ने याद किया, कहा गुरुदेव मुझे यहां से बचाओ, मैं समुद्र में डूबने वाला हूं। और अग्रदास जी की माला रुक गई। इस दृश्य को नाभाजी बाहर बैठ करके देख रहे और उसी समय उन्होंने परमात्मा को याद किया कि मैंने इस पंखे को जल जल के जितना पुण्य अर्जित किया वो सब उस भक्त को दे देना प्रभु, आपकी सेवा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अपना सुकृत अपना पुण्य उस भक्त को दिया, उसका बेड़ा बच गया। और बाहर बैठे नाभाजी ने कहा, गुरुदेव ठाकुर जी को माला अंगीकार करा दो, मैंने अपना पुण्य दे करके उसका बेड़ा बचा दिया।
पूजा पूर्ण हुई, ठाकुर जी को भोग लगाया, पोड़ाया, मानसिक पूजा करके अग्रदास जी बाहर आए। नाभा जी का मुख कमल देखा। अग्रदास जी की आंखों में आंसू थे। बोले ये तूने क्या कर दिया? तू इतना सब देख सकता है? बोले आप जितनी पूजा करते हो मैं मेरे दिव्य चक्षुओं से उसके दर्शन करता था गुरुदेव। बोले तेरे अंदर वो दिव्य तेज आया कहां से? बोले जब एक संत के गुरु की कृपा हो जाती है ना, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो अनंत ऊर्जा, वो ईश्वर में ऊर्जा है। उसी ईश्वर में ऊर्जा से मुझे आज दिव्य चक्षु मिले और मैं उस दिव्य चक्षुओं से आपके की सेवा को मैं देखता रहा। बोले जब तू ये सब देख सकता है तो कलयुग के संतों पे किसी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मेरी आज्ञा है कि तू कलयुग के संतों के ऊपर ग्रंथ लिख। तब नाभाजी ने कलयुग के संतों के ऊपर जो ग्रंथ लिखा उसको भक्तमाल कहा गया। और उस भक्तमाल को आप जब आप पढ़ेंगे तो कलयुग के संतों के चरित्रों का वर्णन है। अब आप देखिए, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े संत, इतने बड़े महापुरुष, उनकी कृपा नाभाजी पे हुई और नाभाजी ने पूरा भक्तमाल लिखा और मन में विचार कर रहे हैं। सब संतों का चरित्र तो लिख दिया, माला में पिरो दिया, इस ग्रंथ में पिरो दिया। उसको पिरोने के बाद में अब मुझे उसका सुमेरु नहीं मिल रहा। संतों में भी श्रेष्ठ संत जिसका चरित्र पढ़ करके, जिसके चरित्र को देख करके लोग आनंदित हो जाए। कहां से ढूंढूं उस सुमेरु को? तुम्हारा संकल्प जब ईश्वरमय हो जाता है, तुम्हारा संकल्प जब सार्वजनिक हो जाता है, मानव कल्याण के लिए प्रेषित होता है, उस समय तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी घटना घटती है कि वह संकल्प पूर्ण होता है। वृंदावन में नाभाजी ने बहुत बड़ा जरा भंडारा रखा। कई संत वहां पे आए, बड़े बड़े संत वहां पर आए। किसी मंदिर में तुलसीदास बाबा सो रहे हैं। पता चला कि भाई नाभाजी ने जरा भंडारा रखा है। और उस समय संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर तुलसीदास बाबा के द्वारा जो दोहे छंद में रामायण लिखी गई थी, रामचरितमानस का पाठ होने लग गया था। टीवी होते नहीं थे, हर व्यक्ति तुलसीदास बाबा की रामचरितमानस का पाठ करता था, उन्हें स्मरण करता था, पर कोई जानता नहीं था। भगवान शंकर आज प्रकट हुए और शंकर ने आज्ञा दी कि जाओ तुलसीदास जी, नाभाजी के संत के भंडारे में आपको जाना है, क्योंकि बड़े बड़े संत वहां आ रहे हैं। उस रजकण से अपने आप को पवित्र कर लो। संकल्प नाभाजी का पूर्ण करना था। तुलसीदास जी को आज्ञा दी, तुलसीदास जी चल दिए। नाभाजी के भंडारे के बाहर आकर के खड़े हुए देखा, वहां तो पैर रखने की जगह नहीं। सब संत लोग प्रसादी को पा रहे हैं। एक कोने में तुलसीदास बाबा बैठ गए। खीर लेकर के जब परोसगारी करने के लिए कोई व्यक्ति आया, खीर हाथ में है, उसने कहा बाबा तेरा दोना कहाँ है, तेरा पात्र कहाँ है? तुलसीदास बाबा ने उधर उधर देखा, दूना उठा, उसी समय एक जूती उठा ली कि संत के चरणों का चरणारविंद है। बोले वो भी शरीर में चला जाएगा रजगण, और खीर भी चली जाएगी। और जूते में जैसे ही खीर डालने लगे, दूर खड़े नाभाजी ने आज तुलसीदास बाबा को देखा, दौड़ के आ गए और गले लगा लिया। सारा संत समाज खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि नाभाजी इतने दौड़ के आए, जिन्हें गले लगाया, ये कौन बड़ी विभूति है। स्टेज के ऊपर लेकर के गए। पांडाल में सब संत आज हाथ जोड़ के खड़े। और तब नाभाजी ने कहा कि मुझे आज मेरे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। ये वही तुलसीदास जी महाराज हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस
आप सब लोगों को दोहा और छंद के अंदर सुलभ कराई। सारा संत समाज इनकी जय जयकार करने लग गया। वो नाद जब तुम्हारे अंदर बजता है, वो संगीत जब तुम्हारे अंदर बजता है, तो तुम नहीं रहते। वो अलख वो लो तुम्हारे अंदर जल जाती है, जग जाती है। और एक बहुत बड़ी घटना तुम्हारे अंदर घटती है, वो है करुणा। सत्य धूमिल हो सकता है, सत्य दबाया जा सकता है, प्रेम कहीं ना कहीं किसी ना किसी और रूप में बदला जा सकता है, मगर करुणा जब तुम्हारे जीवन में घटती है तो बहुत बड़ी क्रांति तुम्हारे अंदर आती है। और वो आती है तुम्हारे अंदर की क्षमा। पृथ्वी तुम्हें छोड़ देती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से तुमको आजाद कर देती है। और जब तुम आजाद होते हो ना, तो तुम कईयों को आजाद कराने के लिए निकल पड़ते हो। भगवान बुद्ध को जब समाधिस्थ हुए, भगवान बुद्ध जब मुक्त हुए, बैठे नहीं रहे, उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे नहीं रहे, निकल पड़े। जिस प्रसाद को उन्होंने पाया, वो प्रसाद हर किसी को मिले, वो पाने की इच्छा से व्यक्ति निकल पड़ता है। वह खोज तुम्हारी नहीं रहती, वो खोज सबकी खोज बन जाए, और उस खोज के अंदर उस परमात्मा को ढूंढ करके सभी उस मुक्ति पथ की ओर आगे बढ़ जाए। मुक्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मुक्त होकर के किसी को मुक्त कर देना बहुत बड़ी बात है। और जब तुम मुक्त होते हो ना, तो तुम तृप्त होते हो, और जब तुम तृप्त होते हो ना, तब तुम आनंद में होते हो, तब तुम्हारे अंदर वो करुणा घटती है। हम सविकल्पक स्वरूपों से अपने जीवन को, अपने ज्ञान को और अपने आप को ढूंढते चले आए। निर्विकल्पक जब तक हमारे अंदर वह नाद नहीं घटेगा, क्योंकि जो दृश्य है उसके पीछे जो दृष्टा है वो हमें जब तक नहीं मिल जाता, जो साक्षी भाव हमारे अंदर है वो जब तक साक्षी भाव हमारा दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक आप ये मान के चलो कि आप जीवन के अंदर उस धर्म पथ की ओर, उस प्रेम पथ की ओर, उस खोज पथ की ओर, उस आध्यात्म पथ की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ते ही तब हो कि जब आपके अंदर वो नाद बजने लगे। मीराबाई के गुरु रैदास जी रहे। मीराबाई दौड़ती दौड़ती रैदास जी के पास में आई। रैदास जी को पूछा, बाबा इस गांव से कोई संतों की मंडली गई क्या कीर्तन करते करते? रैदास जी ने अपनी गर्दन ऊपर करी और बोला, बेटी मुझे इतना पता है कि मैंने इस जूते के अंदर कितने टाके मार दिए। रैदास जी जूता बनाते थे। बोले मेरा सारा ध्यान यहां था। एक क्षण के लिए मीराबाई ने उनकी आंखों में देखा, अपने आप को मीराबाई ने समर्पित कर दिया कि इनका ध्यान इतना दृढ़ है कि ये ना इन्होंने भूत को देखा ना भविष्य को देखा, वर्तमान में ही इनकी सारी चेतना लगी हुई है। जब तुम्हारी चेतना वर्तमान के अंदर तटस्थ हो जाए, जब तुम्हारी चेतना वर्तमान के अंदर स्थिर हो जाए, तब तुम समझना कि तुम जागृति के पथ पर पूर्णतः आगे बढ़ चुके हो। बीता हुआ कल और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को जन्म देगा, आसक्तियों को जन्म देगा। बीते हुए कल में तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, आने वाले कल में तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। जब तुम वर्तमान में रहना सीख जाते हो, जब तुम साक्षी भाव में रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं। मैंने भी कई दिनों तक सोचा, मैंने भी कई वर्षों तक खोजा
ढूंढता फिरा उन सत्यों को, देखता फिरा उन सत्यों, कई जगहों पर मैं गया, उन ऊर्जाओं को मैंने ढूंढा, मगर मैंने ये पाया कि तुम जिन शक्तियों को, जिन ऊर्जा केंद्रों को, जिन प्रमाणों को तुम ढूंढने के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, वो सारे के सारे तुम्हारे अंदर निहित है। परमात्मा तुम्हारे अंदर निहित है। उस खोज को जब तक तुम पूरी नहीं कर लेते तब तक तुम रुको मत, और एक दिन वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और जब वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा तो तुम किसी भी आसक्ति में तब पड़ने वाले नहीं हो। निरासक्त भाव से तुम उस मार्ग में ऐसे आगे बढ़ोगे कि तुम पूरी तरह जागृत हो जाओगे। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। न हम भोजन में अपनी इंद्रियों को सजग रख सकते हैं, न हम शयन में अपनी इंद्रियों को सजग रख सकते हैं, न हम चलने में हमारे पैरों को सजग रख सकते हैं, न बैठने में हम अपने आप को सजग रख सकते हैं। कहीं हमारे जीवन में सजगता नहीं है तो हमारे जीवन में अलख आ ही नहीं सकता। हमारे जीवन में अगर जागृति हमें लानी है, सजग हो जाना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी। जहां तक मुझे पता है शायद 99 मंत्र भी उन्होंने कभी ठीक से किया होगा या नहीं किया होगा। बचपन से काली के उपासक रहे और कभी कभी मन करता तो भीख मांगने के लिए निकल जाते। आज भीख मांगने गए, किसी को बोला कि मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो, भूख लगी है। व्यक्ति बाहर निकला, बोले बाबा अच्छे खासे दिखते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? बोले काम तो करता हूं। बोले क्या करते हो? बोले खेती करता हूं। कौन सी खेती करते हो? कहां है तुम्हारी खेती? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? खेती करता हूं। कहां है खेती? बोले मेरा ये जो हृदय है ना, ये मेरी भूमि है। बोले वाह। बोले इस भूमि के बैल कौन है? बोले इसके जो 2 बैल हैं, वो बैल सत्य और प्रेम है। बोले हल क्या है? बोले मन है मेरा। तो बोले फिर इसमें बारिश किसकी करते हो? बोले बारिश जब मैं इस बैल को चलाता हूं और मन रूपी हल से जब मैं इसको जोतता हूं तो मेरे अंदर एक करुणा फूटती है, और वही करुणा में जब आंसू गिरते हैं तो उससे मैं इस खेती का सिंचन करता हूं। और अंत में बोले क्या मिलता है उसके बाद? बोले उसके बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। वो तुम समझ नहीं पाओगे। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान हमें दिशा निर्देश दे सकता है, मगर जो विजडम है, परम ज्ञान है, वो हमारे अंदर से फूटता है। और जब वो हमारे अंदर से फूटेगा ना, तो वो ब्रह्म में से ही निकलेगा। वो ब्रह्म संज्ञक ज्ञान ही होगा। जीवन का परम फल है परमानंद की प्राप्ति, और परमानंद की प्राप्ति के ही सब साधन जीवन में कहे गए हैं।
जागृत होने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारे पास जो है वह है हमारी श्वास। और श्वास के साथ जब आपने इस मन को आप एकाकार किया और जब आपका मन धीरे धीरे एकाकार होने लगता है, मन इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियां मन के साथ एकाकार होने लगती है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो घटनाएं घटने लगती है कि इंद्रियों के जितने गुणधर्म हैं वो उनसे पृथक होना प्रारंभ कर देते हैं। चक्षु इंद्री जो चक्षु है उससे उसको अलग कर देती है। दृश्य में से दृष्टा भाव अलग हो गया, श्रवण में से श्रवण भाव अलग हो गया, त्वग में से जो स्वाद कण है वो स्वाद का जो भाव है वो अलग हो गया, ग्रहण में से ग्रहण भाव अलग हो गया। हर के गुणधर्म जब अलग होते चले जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म से जब दूर हुआ, मन एकाग्र हुआ, पांचों इंद्रियों के भाव उससे दूर होते चले गए, तुम नहीं रहते, अंदर की यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। और जब अंदर की यात्राएं प्रारंभ होती हैं तो मन और अंदर की ओर गति करता है, चित्त के सारे संस्कारों को जला करके खाक करने लगता है। जन्म जन्मांतर के जितने कर्म आपके अंदर पड़े हुए हैं वो सब खाक होने लगते हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न था, उसका जवाब आज मिल रहा है हमें। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ। नरेंद्र दत्ता जो आगे जाके स्वामी विवेकानंद बने, रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त, गले में का कैंसर उनको हो गया। एक कमरे में उनको सुला दिया गया रामकृष्ण परमहंस को, सारा दिन खून की उल्टियां करते रहते। उनका एक भी भक्त उस खून की उल्टी को साफ करने नहीं आता। शाम को जब नरेंद्र आते, वापस विवेकानंद आते तो पूरे कमरे को साफ करते। ये कर्म कई महीनों चलता रहा और एक समय की बात, नरेंद्र दत्ता ने हाथ के अंदर आज लोहे का सरिया उठाया और गुस्से में बोले कि गुरुदेव, आज मैं जाकर के काली की मूर्ति को तोड़ देता। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बोले नरेंद्र, अब तो मुक्त होने का समय आया है, ये डेबिट और क्रेडिट खत्म होने का समय आया। पता नहीं किस जन्म का कोई कर्म था जो आज मुझे परेशान कर रहा है। इस कर्म को भी आज तो इसकी निर्जरा होने दे, नहीं तो मुझे किसी जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। अब मेरे मुक्त होने का समय आया। जब तुम मुक्त हुए, जब तुम मुक्ति की ओर आगे बढ़े, जब तुम्हारे मुक्त होने का समय आता है तो तुम्हारे सारे पाप और पुण्य कर्म प्रकट होते हैं और मन अपनी और तीव्र गति अंदर की ओर करता है। जब ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर बढ़ेंगी, जिस तरह एक अग्नि किसी भी चीज को जला के खाक कर सकती है, किसी को भी बना सकती है, किसी को बिगाड़ सकती है, वही अग्नि जब अंदर की ओर गति करने लगती है, सारे चक्र जब तुम्हारे टूटने लगते हैं, विशुद्ध चक्र से जब तुम्हारी प्राण वायु जो है वो विखंडित होने लगती है और उस समय जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, आकाश तत्व तुम्हारा जब विखंडित होता है, उसके अंदर से जो वह सूक्ष्म चेतना तुम्हारी जब बाहर आती है तो हर गुण धर्म तुम्हें छोड़ देते हैं और एक ही चीज तुम्हारे अंदर घटती है और वो घटती है वो नाद। वो नाद जब तुम्हारे अंदर घटा, वो जब संगीत तुम्हारे अंदर घटा तो तुम नहीं रहते, वो नहीं रहता, तुम कुछ और हो जाते हो। साक्षी भाव से जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है, ना मैंने कभी जन्म लिया था, ना मैं कभी जन्म लूंगा, ना मैं कभी मरा था, ना मैं कभी मरूंगा। यह सब जो कुछ मैंने देखा था वह एक माया प्रपंच छल ही तो था। एक पिक्चर देखने के बाद जब हम वापस बाहर आते हैं तो पाते हैं कि हम तो पिक्चर में घुस चुके थे और कितने हम भावुक हो चुके थे, मगर ये पिक्चर तो एक बनाई हुई केवल चलचित्र था, क्रिएशन था। तुम जब इस भाव को जान जाते हो ना
तटस्थता के बाद में, तब तुम्हारे अंदर वो लौ, वो अलख जगी और जगी और जगी ही रहती है। तुम्हें कोई जगाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को जगना पड़ेगा। हाँ, दिशा वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी संत के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में या किसी ना किसी के रूप में तुम्हें वो ज्ञान कराने आएगा। जब तुम्हारी जो भावना रही है उसी भावना के साथ तुम जब आगे बढ़ोगे तो परमात्मा तुम्हें कहीं ना कहीं उस राह की ओर लेके चला जाएगा। हमारे अंदर तैयारी होनी चाहिए। आज तक कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। हम यही क्रम हमारी कई जन्मों में करते आए, ज्ञान देते आए, मगर सत्य की ओर बढ़ने की किसी ने आज तक चेष्टा नहीं करी। इसीलिए सबके जीवन में वो घटना घटी। इसीलिए कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोई। शास्त्र हमने बहुत पढ़ ली, ज्ञान की बातें हमने बहुत कर ली, पर पथ पे हम कभी नहीं चले। जब हम पथ की ओर चलते हैं तो हम किसी के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। जब हम पथ प्रदर्शक बने तो समझो कि हमने भी वहां तक पाया है। एक बहुत बड़े जैन साधु हुए, उनसे कोई साधक मिलने गया और उसने बड़ी ज्ञान की चर्चाएं करी। गार्डनिंग कर रहे थे वो। गार्डनिंग करते करते उन्होंने उसको कहा कि तुम चाय पियोगे? बोले हाँ गुरुजी चाय पीऊंगा। उन्होंने चाय बनाई, 2 कप रखे, अपना कप पूरा भर लिया। उसके कप के अंदर वो डालते चले गए। कप भर गया, उसकी प्लेट भर गई, गिरने लगा। उसने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हो, नीचे गिर रहा है। बोले वही काम तू कर रहा है। तेरे अंदर इतना ज्ञान भर चुका है कि अब तेरे अंदर परमात्मा नहीं आ सकता। तू जब तक प्लेन पेपर बन करके कप की तरह खाली होकर के मेरे पास नहीं आएगा, मैं तेरे अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता। हमने आज तक हमारे अंदर वो सब चीजें डाल ली जो हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती, उस मोक्ष पथ की ओर आगे नहीं ले जा सकती। अगर उस पथ की ओर आगे बढ़ना है, उस नाद को तुम्हारे अंदर जो है जागृत करना है, उस नाद को तुम्हें खुद को सुनना है और दूसरों को सुनाना है, तो तुम्हें स्वयं जागृत होना पड़ेगा। और उसकी कुंजी है कि तुम तटस्थ हो जाओ, तुम वर्तमान में जियो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तब तुम्हारे जीवन में एक घटना घटेगी कि तुम अपने सारे गुण धर्मों से परे हो जाओगे और वो सूक्ष्मता तुम्हारे अंदर आकर के उस स्थूलता को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाएगी और वो कई विलक्षण स्थितियों में होती हुई भी तुम्हारे को इतना सजग कर देगी कि तुम आनंदित हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी तुम्हारे अंदर मौज आ जाएगी, प्रतिकूलताओं में भी तुम्हारे अंदर जो है आनंद घटेगा, प्रतिकूलताओं में तुम्हारे अंदर परमानंद घटेगा। आप सबका परमात्मा उस नाद को जगाने में खूब खूब मंगल करे और आपके अंदर के नाद को जगाए और आप उस परम तत्व की ओर प्राप्त हो। इसी आशा के साथ आज के हमारे इस दिव्य ज्ञान प्रकरण में इतना ही। आप सबका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण। श्री गुरु हाल में वडोदरा गुजरात में निवास करते हैं। आप श्री गुरु से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र शक्ति से संबंधित, तंत्र शक्ति से संबंधित, यंत्र शक्ति से संबंधित किसी भी समस्या का आप अगर समाधान चाहते हैं तथा वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर कुंडलिनी जागरण, सुदर्शन क्रिया, 7 चक्रों की साधना, पूर्व जन्म की यात्रा या किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में अगर आप कहीं भी भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, मेडिटेशन कोर्स या कैंप करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए अगर आप श्री गुरु से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप श्री गुरु को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण।